रीवा सहित आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और कई बांधों के गेट खोले जाने के बाद जिले की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बिछिया, बीहर, बेलन, महाना और टमस समेत कई नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा असर बेलन नदी में देखने को मिल रहा है, जहां नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मिर्जापुर क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद अंदवा डैम के 6 गेट खोल दिए गए, जिसके चलते तराई क्षेत्र के कई गाँवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बेलन नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए नदी किनारे एसडीआरएफ की टीम तैनात की है और लोगों के बेलन नदी के किनारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्योथर में बेलन नदी का जलस्तर डीह पुल के खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। डीह पुल पर बेलन नदी के खतरे का निशान 110 मीटर है, जबकि सोमवार को जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर नीचे दर्ज किया गया। इधर रीवा शहर में भी बीहर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। विक्रम पुल के नीचे बीहर नदी छलछला उठी है। यहाँ नदी का डेंजर लेवल 293.50 मीटर निर्धारित है, जबकि सोमवार को जलस्तर 292.05 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी ने कहा कि बाढ़ से बचाव और राहत कार्य के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि बढ़ी हुई नदियों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और किसी भी स्थिति में नदी में उतरने का प्रयास न करें। प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। ऐसा कोई अपने लोकल आदमी को परमानेंट सॉल्यूशन टाइप पता रहता है कि ऐसा हो जाए तो जी कम हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। हम लोग व्यवस्था सर बनाते हैं। वो तो घर वाले से चाहिए अल्लाह ना मचावे पर खींच लिया वे है का वो का कुल न करे तो हम लोग पैसा तो नहीं है जहां मिली नहीं मिली थी तो यूपी में कार्रवाई सीएम ने तो कार्रवाई अपने थाना की जरूर मरा है। देखिए, बात अगर त्योथर की है तो आप लोगों को विदित है कि मैं और एसपी साहब और सारा राजस्व और पुलिस का अमला और संबंधित अधिकारी ने कल क्षेत्र का भ्रमण किया था। जो यूपी से पानी आता है और जो मऊगंज के पहाड़ों से पानी आता है, उसके कारण जो नदियां हैं वो पूर के रूप में अभी चल रही हैं। मतलब पानी उस पर फुल पानी चल रहा है, जिससे आसपास के गांवों का संपर्क टूटा है। लेकिन ये समय के साथ में 1-2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में बाढ़ उतर आती है। बात सुरक्षा की है तो पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगा हुआ है। यदि बात लोगों के रिहेबिलिटेशन की है तो अभी रिहेबिलिटेशन की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे आश्रय स्थल, हमारे उनकी भोजन की, उनकी रुकने की व्यवस्था, वो सब हम लोगों ने माकूल रूप से की है। उसका एक सुव्यवस्थित एक्शन प्लान बना हुआ है, जिसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे।